Hello everyone, this is Aksh Patel, a final year medical student from NHLMMC Ahmedabad, and in this video I'm going to be talking about 4 points. पहला है कि मैंने कैसे 22 साल की उम्र में 2 बुक्स पब्लिश करी है. दूसरा है what are the advantages of being a medical student to publish a book. तीसरा है how to publish a book being a medical student. It is very simple and cheap. And last but not the least कि मैंने इन 2 बुक्स से टोटल कितनी इनकम जनरेट करी है. तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट बुक दैट आई रोट इज व्हाई एजुकेशन सिस्टम सक्स इंडिया. दिस वाज व्हेन आई जस्ट कंप्लीटेड माय नीट यूजी और उसके बाद सब कुछ डिले चल रहा था. रिजल्ट ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद आया था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एजुकेशन सिस्टम एक्सप्लोर करे. तो उसके बारे में मैंने सब लिखा है. मतलब ऑलमोस्ट हर साल 20 लाख बच्चे नीट देते हैं, 20 लाख बच्चे जेई देते हैं और 20 लाख बच्चे यूपीएससी देते हैं. मतलब 60 लाख बच्चे तो हर साल सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने में रह जाते हैं. तो फिर देश का डेवलपमेंट कब होगा. तो उसके बारे में लिखा है. और फिर जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में, उसके बारे में कुछ लिखा है. उसमें क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में लिखा है. मतलब अगर कोई बच्चा 18 साल की उम्र में 12th पास करता है तो वो जब रिजल्ट लेने जाएगा तो उसके हाथ में रिजल्ट के अलावा पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब एक साथ एक बल्क में दिया जाएगा. जो ड्राइविंग का जो क्लासेस है वो पीटी पीरियड के साथ मर्ज किया जाएगा. तो एवरीथिंग विल बी डन बाय स्कूल इटसेल्फ. तो अगर आपको ज्यादा जानना है इस बुक के बारे में तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. इट इज अवेलेबल फॉर जस्ट 99 रुपीज. Second book is the most recent one and that is exam preparatory module by forensic medicine and toxicology. आप सबको एक फैक्ट तो एक्सेप्ट करना ही होगा कि एमबीबीएस में पुराने जमाने में, मतलब पहले जो लोग थे वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स बुक यूज करते थे. फिर उसके बाद इंडियन ऑथर्स का जमाना आया और अभी जो जमाना चल रहा है वो नोट्स का जमाना चल रहा है. सभी मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे कोई ना कोई यूट्यूबर या कोई अपने सीनियर की नोट्स पढ़ते ही पढ़ते हैं. फर्स्ट ईयर में आप देखो तो जौहरी की नोट्स चलती है. थर्ड ईयर में अर्पित है. उसके अलावा मैरो और प्रेप लैडर तो चलता ही है. तो फॉरेंसिक मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है थर्ड ईयर में जो कि कम इंपॉर्टेंस है. उसके एमसीक्यूज जो आते हैं वो 4 या 5 से ज्यादा कभी नहीं आते. और जो यूएसएमएलई एफएमजी है उसमें तो फॉरेंसिक मेडिसिन है ही नहीं स्टेप 1 में. तो वाई टू वेस्ट टाइम इन थर्ड ईयर. तो इसका फायदा उठाते हुए मैंने थर्ड ईयर में अपनी नोट्स लिखी. गौतम विश्वास की बुक पढ़ी थी और उसके साथ साथ मैंने अपनी नोटबुक में नोट्स लिखी और फाइनल ईयर आते आते मैंने ये बुक पब्लिश भी कर दी. और लकीली फॉर्चुनेटली मेरी ये जो मॉड्यूल है वो चल पड़ी. गुजरात की ऑलमोस्ट 11 मेडिकल कॉलेजेस में किसी ना किसी ने ये ली है बुक और मेरी कॉलेज में भी ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों ने ये बुक खरीदी है. हालांकि मैंने कड़वा एक्सपीरियंस भी फेस किया है ये बुक पब्लिश करने के बाद. वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूं. लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कैसे एज अ मेडिकल स्टूडेंट बुक पब्लिश कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल है. तो अगर आप बुक पब्लिश करने के साथ एक साइड इनकम भी जनरेट करना चाहते हो तो आप ये 5 स्टेप्स बहुत ही ध्यान से सुनिए. सो द फर्स्ट स्टेप इज मेक गुड इंप्रेशन इन योर फर्स्ट ईयर. हालांकि आप कितने भी अच्छे जेंटलमैन क्यों ना हो, आप बैक बिचिंग के जरूर शिकार बनोगे मेडिकल कॉलेज में. लेकिन ऐसी भी इंप्रेशन नहीं बनानी है कि भाई ये तो नशेड़ी है, ये गंजेड़ी है, ये ऑपोजिट जेंडर को गलत नजर से देखता है. अगर ऐसी इंप्रेशन है तो आपकी बुक कभी नहीं बिकेगी. सेकेंड पॉइंट इज मेक गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस. ये एक एक्स्ट्रा एज आपको देगा मार्केटिंग के टाइम पे. थर्ड इज आप साल के शुरुआत में ही अच्छी बुक्स पढ़ो और साथ में आप नोट्स भी बनाते जाओ. तो इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी और जब आप बुक पब्लिश करोगे फ्यूचर में तो ये आपको काफी रेवेन्यू भी जनरेट करके देगा. फोर्थ इज जब आप अपनी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास कर दो तब आपकी ये जो नोट्स है उसको ट्रांसक्राइब करवा दो. मतलब बेसिकली टाइपिंग में दे दो. अगर आप टाइपिंग नहीं करवाना चाहते तो आप एसएच नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी पब्लिश कर सकते हो. हमारी कॉलेज के जो सीनियर्स है उन्होंने हैंड रिटन नोट्स ही पब्लिश करी है और उन्होंने लाखों कमाए हैं. ट्रांसक्राइब करने के जनरली अहमदाबाद में अराउंड 2-2.5 हजार होते हैं. अगर आपकी बुक अराउंड 200 पेजेस की है तो मैंने 2000 में ट्रांसक्राइब करवाया था. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज फाइंड अ सुटेबल पब्लिशिंग हाउस. मेजोरिटी ऑफ द पब्लिशिंग हाउसेस जो है इंडिया में वो अराउंड 4-5 हजार आपको चार्ज करेंगे. लेकिन मैं आपको एक पब्लिशिंग हाउस सजेस्ट करूंगा जो मैं अभी मुझे मिला है इंस्टाग्राम पे, और वो है बुक स्पॉट पब्लिशर, जो कि आपको अराउंड 1000 रुपए में सारी चीजें करवा देगा. आपके बुक की ISBN
खरीद लेगा, फिर उसकी कॉपीराइट खरीद लेगा, वो Amazon और फ्लिपकार्ट पे पब्लिश भी कर लेगा और उसके साथ साथ आपको 3 कॉपीज फ्री में भी गिफ्ट करेगा एज एन ऑनररी। एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल टू यूज। आप PDF अपलोड करो, आप कैनवा में अपनी कवर डिजाइन बनाओ, वो अपलोड करो, आप पेमेंट करो और 2 दिन के बाद आपकी बुक Amazon पे आ जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि मैंने टोटल कितने पैसे कमाए आफ्टर पब्लिशिंग दिस 2 बुक्स। हालांकि ये एथिकल नहीं है कि किसी की इनकम डायरेक्टली शो करना, बट मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप भी कैसे बिना साइड हसल करे एक इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ये साइड हसल है ही नहीं। आप अपनी नोटबुक बना रहे हो और फिर बाद में पास होने के बाद अपनी नोटबुक बेच रहे हो। तो हालांकि जो मेरी जो पहली बुक थी एजुकेशन सिस्टम में, उसकी मैं रेवेन्यू आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो दूसरी बुक है जो अभी अभी मैंने 1 हफ्ते पहले पब्लिश करी है, तो मैंने 1 हफ्ते में कितने पैसे कमाए वो मैं आपको जरूर शो करूंगा। तो मैं जो बुक पब्लिश करता हूँ वो जनरली 2 फॉर्म्स में करता हूँ। एक होती है डिजिटल वर्जन और दूसरी फिजिकल, जो कि Amazon और फ्लिपकार्ट पे बिकती है। आजकल लोगों के पास आईपैड, टैबलेट वगैरह आने के बाद लोग सॉफ्ट कॉपी प्रीफर करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप है जो फिजिकल नोट्स भी प्रीफर करते हैं। तो मैं जो डिजिटल वर्जन है उसका 99 रुपीज चार्ज करता हूँ और ऐसे मैंने अराउंड 30 से 35 कॉपीज बेची है अलग अलग कॉलेजेस में। मेजोरिटी मेरी कॉलेज में ही गई है, लेकिन पूरी गुजरात में अराउंड 30-35 कॉपीज गई है। तो आप खुद से कैलकुलेट कर दीजिएगा कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक PDF सेल करने का ये है कि आपकी जो बुक है वो ब्लैक मार्केट में या टेलीग्राम में कभी भी चढ़ जाएगी और फिर आपका रेवेन्यू एक पॉइंट के बाद आना बंद हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अब बात करते हैं फिजिकल कॉपीज की, जो कि Amazon और फ्लिपकार्ट पे मिलती है। तो चलिए सीधे मेरे डैशबोर्ड पे चलते हैं। अभी आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो कि हार्ड कॉपी अभी तक एक भी नहीं बिकी है और जो पेपर बैक होती है वो 18 कॉपीज़ अब तक बेची है मैंने Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों मिला के। लेकिन अगर आप इनकम देखोगे तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ 338। तो सोचो पर बुक कितना कम मिला होगा। तो आप मोटिवेट हो चुके होंगे रेवेन्यू देख के। इट्स वेरी टफ कि आप बुक पब्लिश करो और रातों रात करोड़पति बन जाओ। वी आर नॉट ऑल चेतन भगत। लेकिन एक पॉइंट है कि अगर आपकी बुक चल गई तो हर साल थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू करेगी और एक पॉइंट आएगा कि आप ब्रेक थ्रू मिल जाएगा और उसके बाद आप प्रॉफिट में चलोगे। जनरली बुक पब्लिश करने का जो चार्ज होता है वो 2 से 3 हजार होता है मैक्स टू मैक्स। अगर आप बहुत ही अच्छी करवाते हो तो आपका 5 से 6 हजार रुपए होता है। और 5-6 हजार रुपए कमाना इज नॉट अ वेरी बिग डील। आप अराउंड 1 साल में, अगर बुक चल गई तो 1 ही साल में निकाल दोगे। तो इससे आपके 2 फायदे होंगे। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आपकी खुद की पढ़ाई भी हो रही है अपने साल में, और पास होने के बाद आप जूनियर्स को वो नोट्स पास ऑन करते हो और थोड़े पैसे चार्ज करते हो, तो उससे आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो देन स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन योर 3rd ईयर, स्पेशली बिहाइंड फोरेंसिक मेडिसिन विच हैज merely 4 or 5 questions in NEET PG. Just focus on passing university exam. You can have a look at my forensic module. It consists of 115 ready to write crisp short notes that covers almost 99% of entire forensic medicine. ये बुक आपको 100% अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास करवा देगी इन जस्ट 10 days ऑफ प्रिपरेशन, इवन तो अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।